तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे और इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में और आज की इस क्लास में जो है मैं आप लोगों को के सामने जो है डिस्कशन करने आया हूँ कि जो भी बच्चे किसी भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ओलंपियाड का जो है फोकस कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है मैथ कितना इम्पोर्टेंट रखता है और मैथ से जो है कितने क्वेश्चन आपके हर एक ओलंपियाड में बनते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि भाई मैथ वाला जो एक सेक्शन होता है, कहने को तो बहुत आसान होता है, बट इस सेशन में कैसे आप अपने आप को जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कैसे जो है आप अपने आप को जो है यहाँ से अच्छा नंबर लेके आएंगे। क्योंकि आपको पता है, अगर आप आईएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें 50% से भी ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो मैथ का रहता है। ठीक है भाई। या अगर आप कहीं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है जिसमें मैथ ना पूछा जाए। मैथ का जो है एक अपने आप में ही एक अलग ही रुतबा है। मैथ जो है अपने आप में ही एक अलग पहचान बनाता है, जो हर एक सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग रहता है। यानी हर एक सब्जेक्ट से बिल्कुल जो है क्या है, ये परे है भाई। ये कहता है कि हम जो रहेंगे, जहाँ रहेंगे हम अकेले रहेंगे, है ना, और जब भी आएंगे पूरा छा के जाएंगे। तो आइए ज़रा हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में और इस सेशन के थ्रू कि आप लोगों को जो है मैथ में कितना स्कोर करके अपने आप को, आपका जो गोल्ड मेडल का सपना है, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। तो आज जो है मैं मैथ का जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ और कुछ तो आप जो है अपने आप में को कितना जो है स्कोर इसमें कर पाइएगा, ये जानना ज़रूरी है। और उसके लिए क्या जानना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला चैप्टर एनालॉजी है। ज़रूरी नहीं है कि पहला चैप्टर एनालॉजी है, कोई सा भी हो सकता है भाई, ठीक है। दूसरा जो है क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन पांचों में से जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग का भी पार्ट रहता है, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। बट एनालॉजी अगर आपको पढ़ना है, एनालॉजी के क्वेश्चनों को करना है, तो एनालॉजी भाई, एनालॉजी करने के लिए आपको जो है फिजिक्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको जो है मैं फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, बायो होना चाहिए, जीके आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास सोशल स्टडी जो है बेहतर होनी चाहिए। तब जो है आप जाके ये एनालॉजी के क्वेश्चन को, क्लासिफिकेशन को क्वेश्चन को कर पाइएगा। जब मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो लाऊंगा, पूरी क्लास लेके आऊंगा, तब मैं आपको एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा कि कौन से चीज़ से क्या क्या करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा वहाँ से। उसके बाद जो है नेक्स्ट पजल टेस्ट है, लॉजिकल बैंड डायग्राम है, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड है, प्रॉब्लम एंड क्लॉक है, सीरीज कंप्लीहेंसरी टेस्ट है, मिसिंग नंबर है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, ट्रूथ स्टेटमेंट वाले हो गए, एनालिटिक रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, और एक आपका है टेस्ट करके आता है वो हो गया। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो है आप लोगों के लिए किसका है, ये वर्बल रीजनिंग का है। ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है कि वर्बल रीजनिंग में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको मैं बता दूं कि मैथ को जो है दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी हमारे पास इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। यानी वो सारे जो है नॉन वर्बल का एक पार्ट होता है। जैसे नॉन वर्बल में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, उसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, ठीक है। उसमें जो है आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग पढ़ा होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि पेपर को फोल्ड करना है, बीच से काट देना है, टेढ़ा काटना है, फिर सीधा करना है, फिर इसको ओपन करके देखना है, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद है एनालिटिक रीजनिंग होगा। इनकम्प्लीट फिगर का मतलब क्या कि आपके पास एक इमेज दे देगा, चार ऑप्शन रहेगा, उन चारों में से एक का सिलेक्शन करना होता है कि इन चारों में से कौन जो है इन सभी चारों में से आके एडजस्ट करेगा। उसके बाद आपको सीरीज से पूछेगा, इनबिल्ट फिगर हो गया, वाटर इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है कि आपको जो है एक फिगर दे देगा या आपको एक टाइम दे देगा,
बताओ 10:15, उसको अगर हम लोग वाटर में देखेंगे तो टाइम कितना होगा, उसी चीज़ को अगर हम लोग इमेज में देखेंगे तो हमारा कितना टाइम बनेगा। तो ये सब जो है वाटर इमेज और मिरर इमेज का एक पार्ट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं है यहाँ पे, मिरर इमेज का ये पार्ट होता है। उसके बाद जो है फोल्डिंग का है, एनालॉजी भी आता है, डॉट फिक्स सिचुएशन होता है कि आपके पास एक डॉट दे देगा, एक फिगर बना देगा, बोलेगा कि जब इस चीज़ को हम लोग ओपन करेंगे या इसको जब हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे या इसको जब हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये डॉट जो है इसका पोजीशन कहाँ जाएगा, ये पोजीशन जो है किस पोजीशन पे लाई करेगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्यूब एंड डाइस है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लूडो छक्का खेलते आ रहे हैं लोग, ये टक 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 मार दिया, आ गया भैया छक्का, छक्का आएगा, मारेंगे भैया, एक बार छलांग मार देंगे, हम 6 पर पहुंच जाएंगे। अब उस चीज़ को हमें यहाँ सीखना है कि अगर हम लोग डाइस को एक साथ उछाल देंगे 3-4 डाइस को तो क्या रिजल्ट होगा, अगर हम लोग डाइस को एक एक करके उछालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। क्यूब ऐसे ही बनेगा, मेरे पास अगर क्यूब बन गया तो कौन सा जो होता है उसको हम लोग फेस बोलते हैं, कौन सा जो है साइड होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को किस में पढ़ना होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ना होता है। यानी ये कंप्लीट सिलेबस है और ये कंप्लीट सिलेबस जो है मैं आप लोगों को कराऊंगा भाई, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि इन सभी कंप्लीट सिलेबसों को जो है आपके सामने कराया जाएगा। और कंप्लीट सिलेबस जो मिलने वाला है आपको ओनली 599 रुपीज़ में, इसमें मैं आप लोगों को मैथ कराऊंगा भाई, इसमें मैं आप लोगों को मैथ्स कराने वाला हूं, इसमें मैं आप लोगों को साइंस कराने वाला हूं, ठीक है। यानी आप लोगों को देखिए इतनी सारी चीज़ें जो है 559 रुपीज़ में मिल रही हैं। अगर आप IMO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप NSTSC की प्रिपरेशन में लगे हैं या आप NSO की प्रिपरेशन में कर रहे हैं या आप सिल्वर जोन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ओलंपियाड को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ये सारे कोर्स जो है आपको ओनली 599 रुपीज़ में ये सारे कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और सभी कोर्स में कहीं ना कहीं इस मैट का हिस्सा होता है। तो इस मैट वाले को भी बेहतर करेंगे भैया 599 में, यानी 600 रुपये में आपको पर सब्जेक्ट भैया 200 रुपये लगेगा, 200 इसके 200 इसके 200 इसके 600 हो गया। 600 रुपये में आपको पर मंथ की हिसाब किताब नहीं बता रहा हूँ, ये 599 में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा भैया। क्या कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा 599 में कंप्लीट कोर्स। 599 कंप्लीट कोर्स अगर आप अगस्त में कोई परचेज करते हैं 599 देके तो आपका ये फरवरी तक जाएगा, पूरा फरवरी तक जितने भी ओलंपियाड होते हैं, जनवरी से लेके फरवरी तक के बीच में सभी ओलंपियाड हो जाते हैं, यानी दिसंबर से लेके जनवरी के एंड में सब खत्म हो जाते हैं, कुछ बचता है तो फरवरी में चला जाता है। तो मैं आप लोगों को वही कह रहा हूँ 599 में कंप्लीट आप जो है कोर्स कर सकते हैं और बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको जो है साइंस का बढ़िया कॉन्टेंट नहीं मिलेगा, मैथ का नहीं मिलेगा, मैथ का नहीं मिलेगा। जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं पिछले 4-5 सालों से उनको पता है कि मैथ और मैथ जो है क्या है, कैसे मैं कराता हूं, मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, उन सभी बच्चों को ऑलरेडी पता है। जिनको नहीं पता आप ये आइए 599 में आइए, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद DIVIGI ट्यूटोरियल लिख के सर्च कीजिएगा, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐप आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कुछ क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस को देखिए, पसंद आए तो खरीदिए, पसंद नहीं आए तो मत खरीदिए, ठीक है भाई। लेकिन ये 599 में कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।